किसी गांव में एक साहूकारनी अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। एक दिन उसका बेटा जब शहर की ओर जा रहा था, तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे घर का चूल्हे का आग और प्रांदे का पानी कभी नहीं घटना चाहिए। यह बात कह करके वह शहर की ओर चला गया। धीरे धीरे साल ब साल बीतता गया और एक दिन बहू ने देखा कि चूल्हे का आग बुझ चुका है और प्रांदे का पानी कम हो चुका है। वह घबरा गई और घबराते हुए जल्दी से कुएं के पास चली गई और वहां से पानी भर के प्रांदे में डाल दिया। लेकिन जब वह आग के लिए अपने पड़ोस में गई तो उसकी पड़ोसन ने कहा, बहू, आज मैं तुम्हें आग नहीं दे सकती हूँ। इसका कारण पूछते ही पड़ोसन ने बोला, आज रोट चौदस की पूजा है। आज के दिन कोई व्यक्ति अपने घर से किसी को कुछ नहीं देते हैं। बहू ने इस पूजा की सारी विधि पड़ोसन से पूछा। बहू के मन में भी यह पूजा करने को इच्छित हुई। वह घर आते ही विधि अनुसार पूरे घर को गोबर से लेपी और चूल्हे को भी गोबर से लेप दिया और विधि अनुसार चूल्हे में आग लगाया और एक पतीला चढ़ा के उसमें दूध, गेहूं, चीनी इस तरह से करके 7 अन्न डाले और रोट बनाने की तैयारी करने लगी। जब उसकी सास यह सारी चीजें देखी तो उसने बहू को बहुत बोलने लगी कि हमारा बेटा शहर की ओर गया है और तुमने यहाँ पे आग बुझा दिया था। लेकिन उसकी बहू एक भी बात पर ध्यान ना देते हुए अपना कार्य करती रही। रोट जैसे ही बन गया, बहू ने विधि अनुसार पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद उसने अपने सास ससुर को रोट खाने के लिए दिया और खुद भी खाई। उसी दिन उसका पति शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही विशाल सांप दिखा। सांप उसे डसने ही वाला था। तभी उसने कहा कि हे सांप देवता, आप अभी मुझे मत डसिए। आज मैं बहुत सालों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरे माता पिता और पत्नी मेरी इंतजार कर रही होगी। इस तरह से आप मुझे मत डसिए, लेकिन आप आज रात को मेरे ही कमरे में आइएगा। मैं अपनी पत्नी का चोटी नीचे लटका दूंगा। आप उसके माध्यम से ऊपर आ जाइएगा और मुझे डस लीजिएगा। सांप ने विश्वास रखते हुए कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। और वह वहां से उसको जाने के लिए दिया। जैसे ही बेटा घर पहुंचा, उसे बहू ने रोट दिया खाने के लिए और कुछ रोटे अपने ही कमरे में रख लिया। जैसे रात हुआ, उसका बेटा आज सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज तो उसे सांप डसने वाला है। और वही हुआ कि जब उसके बेटे ने देखा कि सांप उसके कमरे में आ गया है और उसकी बहू की चोटी नीचे लटकी हुई है, सांप उसके माध्यम से ऊपर चढ़ रहा है। रोट रखा हुआ वहां पे था और उसके अन्न से सब लोग देख रहे थे कि आखिर यह सांप इसे क्यों मार रहा है। आज तो बहू ने रोट चौदस की व्रत पूजा की है। अगर ऐसा हुआ तो सबका रोट पे से विश्वास उठ जाएगा। वह तुरंत ही वहां गया और उस सांप को मार डाला। तब सुबह होते ही यह सारी बातें बेटे बहू ने सबको बताई।
कहा जाता है रोड चौदस की कथा जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान उनकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।